तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले यानी चक्रवृद्धि ब्याज में इंस्टॉलमेंट यानी किस्त वाले क्वेश्चनों को हम बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से मात्र कुछ ही सेकंडों में कैसे करेंगे। बस आप देखते ही क्वेश्चन को कर लेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यानी हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने 68,000 रुपये उधार लिए, जिनको ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12/1/2% है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी रेट को फ्रैक्शन में बदल देंगे। यानी हमारी रेट को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो यह कितनी हो जाएगी, यह 1/8 हो जाएगी। क्या किया हमने, अपनी रेट को फ्रैक्शन में बदल दिया। अब हम देखते हैं कि अगर हमने अपने मूलधन को किस्तों में ना दिया होता, डायरेक्ट 2 वर्ष के लिए दिया होता तो वह कितना बनता। तो 1 वर्ष का रेशो निकालेंगे। सबसे पहले 1 वर्ष का रेशो कितना होता है, ये 8 रुपये थे, वह कितने हो गए, 1 वर्ष के लास्ट में 9 रुपये बन जाते हैं। उसी तरीके से हम 2 वर्ष का रेशो निकालेंगे। तो 2 वर्ष का रेशो इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाता है, यह हो जाएगा 64 और यह हो जाएगा 81। हमारे पास यह कितना 2 वर्ष का रेशो निकल के आ गया। तो 2 वर्ष का मिश्र धन हमारा कितना 81 रुपये है। इसी तरीके से वह कहता है कि मुझे रुपये इकट्ठा 2 वर्ष में नहीं चाहिए। वो कहता है कि मुझे को क्या चाहिए, मुझे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चाहिए। यानी प्रत्येक वर्ष मुझे बराबर किस्त चाहिए और ब्याज सहित चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी किस्त को बराबर करने के लिए, यानी हमारी यह किस्त कितनी है, 81 रुपये की है। इस किस्त को भी 81 रुपये बनाने के लिए हमें इसमें कितना 9 का गुणा करना पड़ेगा, तब यह हमारी किस्त कितने की 81 रुपये की बन पाएगी। अगर इसमें 9 का गुणा करेंगे तो हमें इसमें भी 9 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों तरफ बराबर ही करते हैं। इसमें 9 का गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 72। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमारे क्वेश्चन में मूलधन दिया, तो हम यहाँ से मूलधन निकालेंगे। मूलधन कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाता, 6, 7 और 6 13, यानी 136। और जो लास्ट में हमारा टोटल रुपये बनता हुआ है, कितना बनता, 81 और 81 कितना होता है, 162। यानी 81 कितना होता है, 162। अगर हमारा मूलधन 136 रुपये होता तो हमें 2 वर्ष में किस्तों सहित कितना रुपये मिलता, टोटल 162 रुपये मिलता। और हमारी प्रत्येक किस्त कितने की होती, प्रत्येक किस्त 81 रुपये की होती। लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या, हमारे क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया, मूलधन दिया 68,000 रुपये है और हमें किस्त ज्ञात करना है। तो हमारा मूलधन कितना दिया, 68,000 रुपये दिया है। तो यह 136 ना होकर यह कितना है, 68,000 रुपये है। तो यह 136 का कितना गुना है, यानी इसमें 5 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 680 हो जाएगा। तो यह इससे काटेंगे तो कितना बचेगा, यह 50। यानी हमारा वास्तविक मूलधन है वह 136 से कितना गुना है, यानी 50 गुना है। तो इसी तरीके से अगर हमारी किस्त कितने की है, 81 रुपये की है, तो यह 81 रुपये की ना होकर यह कितनी गुनी होगी, यह अपने आप से कितनी गुनी होगी, 50 गुनी होगी। तो इसमें हम 50 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 और 8 × 5 40। यानी हमारी प्रत्येक किस्त कितने की होगी, 4,050 रुपये की होगी। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर हमारे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, अगर किस्त दी हो, अगर मूलधन पूछा जाए तो हम अपनी किस्त के बराबर में किस्त रख देंगे। उसके बाद जितनी वैल्यू निकल के आएगी वो हम मूलधन में गुणा कर देंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास 2 वर्ष का लास्ट अमाउंट पूछा जाए तो हमारा अमाउंट कितना दिया, 162 दिया है। तो यहाँ से इस 162 में हम जो हमारी यहाँ से वैल्यू निकल के आई वो 162 में उसका गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी हमारे अगले क्वेश्चन में एक धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी गई है और उसको 2160 रुपये की 3 बार बराबर वार्षिक किस्तों में चुका दिया गया, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमारे क्वेश्चन में किस्त का मान दिया गया है और हमें राशि पूछी गई है। तो हमें रेट कितना दिया, नहीं हमारे पास रेट दिया 20%। हमारी रेट कितनी है, 20% दिया, तो परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100। हमें इसको फ्रैक्शन में बदलाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। मान लीजिए कि हमें धन बराबर किस्तों में ना चुकाना होता, अगर हम 3 वर्ष के लास्ट में चुकाते तो वह किस प्रकार होता। तो यानी पहले वर्ष का रेशो कितना होता है, यानी वह 5 रुपये था तो यह कितना हो जाता, 6 रुपये हो जाता है 1 वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष का रेशो कितना होता, तो इसका स्कोर हो जाता है 25 और इसका स्कोर हो जाता है 36। इसी तरीके से यह कितना 3 बराबर किस्तों में चुकाना है, तो यह तीसरे वर्ष का रेशो कितना हो जाता, यानी इसमें इसका क्यू 5 का क्यू 125, 6 का क्यू कितना 216।
तो दोस्तों अगर वह बराबर किस्तों में ना पूछा गया होता तो यहाँ पर हमारा मूलधन कितना हो जाता, 3 वर्ष के लिए 125 हो जाता, और 3 वर्ष बाद जो हमारा अमाउंट यानी मिश्रधन बनता वह कितना हो जाता, 216 हो जाता। लेकिन वह कहता है कि मुझे 3 वर्ष में तीनों बराबर किस्त चाहिए और वह ब्याज सहित चाहिए। तो उसके लिए हमें इन किस्तों को तीनों को बराबर करना पड़ेगा। यानी हमें यह कितना, हमारी किस्त कितनी है, लास्ट 216 है, तो इस किस्त को भी हमें 216 करना पड़ेगा, इस किस्त को भी हमें 216 करना पड़ेगा। इस किस्त को हमें 216 करने के लिए हमें इसका हम 6 का गुणा करना पड़ेगा। इस किस्त को हमें 216 करने के लिए इसमें 36 का गुणा करना पड़ेगा। अगर हमें 36 का गुणा यहाँ पर किया है तो हमें 36 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, और हमें यहाँ पर 6 का गुणा किया तो हमें यहाँ 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों अब हमारे क्वेश्चन में क्या किस्त का मान दिया है, यानी हमारे क्वेश्चन में किस्त का मान दिया है 2160 रुपये, यानी हमारी 216 रुपये की ये किस्त है। तो यह 216 रुपये की ना होकर यह वास्तविक किस्त कितने की है, 2160 रुपये की है। यानी यह इससे कितना गुना ज़्यादा है, यानी इससे कितना गुना ज़्यादा है, यह 10 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारा यह मूलधन कितना हो जाएगा, यानी यह 36 पहिया कितना हो जाएगा, 180, और यहाँ से निकल के आएगा 25 छिंगे 150, और ये कितना है 125, तो यह कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 455। ये कितना हो जाएगा, 455 हो जाएगा। हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, 455 हो जाएगा। अगर हमारा मूलधन 455 होता तो हमारी प्रत्येक किस्त कितने की होती, 216 रुपये की होती। लेकिन हमारी किस्त कितने की है, 2160 रुपये की है, यानी इससे कितना गुना, 10 गुना ज़्यादा है। तो हमारा यह मूलधन 455 है, यह 455 ना होकर यह अपने आप का कितना गुना ज़्यादा होगा, यह अपने आप का 10 गुना ज़्यादा होगा। तो यह कितना निकल के आएगा, यह निकल के आएगा यानी 4550, यानी हमारा मूलधन कितना निकल के आएगा, 4550 रुपये निकल के आएगा। इसी तरीके हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं इसी तरह की वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।